बेटा आइए हम न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। हैलो एल्केन। ये हैलो एल्केन क्या होती हैं, नाम से ही पता चलता है इनके। हैलो मतलब यहाँ पर हैलोजन से है, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन क्या होते हैं, एक्स यहाँ पर जो होगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जैसे या फिर आयोडीन जैसे कोई हैलोजन एटम होंगे। ठीक है। इसके बाद ये एल्केन, ये एक क्या होगा, कोई पैरेंटल एल्केन होगी, जैसे CH3। ठीक है ना। उस एल्केन का एल्किल ग्रुप होगा। समझ रहे हैं ना। R का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। R का मतलब होता है यहाँ पर CH3, C2, H5, C3, H7। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एल्किल ग्रुप हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम हैलो एल्केन्स को डिस्क्राइब करते हैं। हैलो एल्केन्स आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम एल्केन। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं जिनका जो डेरिवेटिव होते हैं एल्केन के, कंटेनिंग वन आर मोर हैलोजन। इनमें हैलो एल्केन्स में वन आर मोर मतलब एक या एक से अधिक क्या होंगे, हैलोजन एटम जुड़े होंगे एल्किल ग्रुप के साथ। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस दे दी हैं जनरल, वैसे हम प्रिपरेशन मेथड बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं। जैसे ये लिखा CH4 की रिएक्शन हमने एक हैलोजन Cl2 क्लोरीन के साथ कराई, तो क्लोरीन के साथ कराने पर इस कंडीशन में तो क्या हुआ, Hv की प्रेजेंस में तो बन गया CH3Cl प्लस HCl। तो ये CH3Cl जिसे हम लोग मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, ये एक मोनो हैलो एल्केन्स है। दैट मीन्स जिसमें मोनो मतलब एक, जिसमें एक हैलोजन है। इसी तरह से डाई हैलो एल्केन बना सकते हैं अगर CH3Cl की रिएक्शन, ठीक है ना, Cl2 के साथ करा दें अगेन, तो क्या होगा, CH2Cl2 बनेगा। तो ये एक डाई हैलो एल्केन्स है। इस डाई हैलो एल्केन की रिएक्शन अगर अगेन हम Cl2 से कराएं तो एक ट्राई हैलो एल्केन बन जाएगी। इस तरह से ये मोनो, डाई और ट्राई हैलो एल्केन्स या पॉली हैलो एल्केन्स भी हो सकती हैं, जिनमें 3 से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप होंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर में जुड़ा हुआ एक चैप्टर होगा हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीन क्या होती हैं, जो वेयर द पेरेंट का हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एल्किल नहीं, एरिल ग्रुप होगा। एरोमेटिक यहाँ पर मतलब वहाँ पर एल्किल ग्रुप था और यहाँ पर क्या होगा, एरिल ग्रुप होगा। समझ में आ रही बात। एरिल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन से C6H6 होता है बेंजीन, तो अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा, एरिल ग्रुप बन जाएगा। तो C6H5 को हम एरिल बोल सकते हैं। दीज आर 2 टाइप्स। ये जो हैलो एरीन्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर जो साइक्लिक एरिल ग्रुप होगा उसके साइकिल से एक हाइड्रोजन, उसके न्यूक्लियस से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा, हटाया जाएगा, किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। तो क्या बनेगा, ये जो बनेगा हैलो एरीन होगा। और किस तरह के नेचर का होगा, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियस से सब्स्टिट्यूट हुआ हाइड्रोजन और उस जगह पर क्या जुड़ गया, हैलोजन। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन बन गया। ठीक है ना बेटा। दूसरे मैंने बताया 2 तरह के होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन। इनमें क्या होगा कि ये तो बेंजीन रिंग C6H5, उसके साइड से जुड़ा था ये CH3, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और उस जगह क्या जुड़ गया, हैलोजन जुड़ गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन। क्लियर। तो इस तरह से हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन का ये आपके सामने इंट्रोडक्शन है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टी हैलो एल्केन्स की होती हैं या एरीन्स की होती हैं,
वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। जो हेलो एल्केन होंगी उनमें किसी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा, एक्स यहाँ पर हेलोजन है, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हेडिंग है नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड इन हेलोजन डेरिवेटिव। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन डिपेंड अपॉन द नेचर, स्ट्रेंथ एंड द पोलैरिटी ऑफ सी बॉन्ड एक्स। ठीक है, on the basis of nature of C bond X bond, C और X के बीच जो बॉन्ड होता है उसके नेचर, उसकी प्रकृति के आधार पर, वो किस प्रकृति का है इसके आधार पर हेलो एल्केन्स की या हेलो एरेन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखना ये है कि एक तो बॉन्ड हो सकता है sp3c बॉन्ड x टाइप सिग्मा बॉन्ड। ये बता रहे हैं क्या होते हैं। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, जब डबल होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उस कार्बन में जिससे हैलोजन जुड़ा होगा। ध्यान देना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हो, है ना, और सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है हमें। ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड एक्स या R सिंगल बॉन्ड एक्स, तो जैसे CH3 हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन किस तरह से हाइब्रिडाइज है sp3। समझते हैं ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है। 4 बॉन्ड हैं, जब बॉन्ड की संख्या 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। याद रखना, जब बॉन्ड का नंबर यहाँ पर जिस कार्बन से ये लगा है उससे जुड़े हुए जो सिंगल बॉन्ड होंगे उनकी संख्या 3 होगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब बॉन्ड कौन से, सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे। याद रखना, सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है बेटा। ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इन केसों में क्या होंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो उस केस में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा। इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिर क्या होगा, ऐसा ही एरोमेटिक के केस में भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, रिएक्टिविटी ड्यू टू द पोलैरिटी। यहाँ पर पोलैरिटी काज हो गई, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ड्यू टू द पोलैरिटी गिव। ये जो रिएक्टिविटी इस कंपाउंड की है वो किसकी वजह से है, पोलैरिटी की वजह से है। गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडियली। इसलिए ये कंपाउंड जिनमें कैसा बॉन्ड होता है, इस नेचर का बॉन्ड होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे देते हैं। इनके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे CH3X, जैसे C2H5X, X की जगह कोई हेलोजन होगा, C6H5X, CH2 डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन उस कार्बन से जिससे हेलोजन जुड़ा है उससे तो सिंगल ही बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी देखिए कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। जब ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो 2 बॉन्ड ये हो गए, तीसरा बॉन्ड ये और चौथा बॉन्ड ये, 4 सिंगल बॉन्ड। और जब 4 सिंगल बॉन्ड होंगे बेटा, जब 4 सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां बहुत ही रेडियली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो की जाएंगी, किसके थ्रू, हेलो एल्केन्स के थ्रू। अब बात करते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 किसके साथ, उस कार्बन के साथ जिससे हैलोजन जुड़ा होगा, हैलोजन लगा होगा, टाइप सिग्मा बॉन्ड, C बॉन्ड X बॉन्ड। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल समझाना चाहा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसी कार्बन से ये क्या जुड़ा, हैलोजन जुड़ा। तो बेटा एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक यहाँ सिग्मा और एक पाई, तो पाई को हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए।
एक ये हाइड्रोजन भी तो सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ा है, तो ये भी सिग्मा, 1 2 3 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, ये बॉन्ड जो होगा, ये वाला बॉन्ड इस पाई बॉन्ड होने की वजह से स्ट्रॉन्गर होगा किससे? sp3 बॉन्ड के कंपैरिजन में, जो हमने इधर पढ़े हैं, ठीक है। sp3 के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन या यूं कहें कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए सच कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड जो हैलो एल्केन्स होंगे जिनमें sp2c बॉन्ड x बॉन्ड होगा, लेस रिएक्टिव क्या हो जाएंगे? इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसकी वीडियो बना लेंगे। इससे रिलेटेड कई बार बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आइए देखिए। अब देखिए, इसके बेस पर हम फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन द फैक्ट्स गिवन अबव, जो ऊपर हमने फैक्ट्स बताया अभी, इसके बेस पर हम ये कुछ रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं। कैसे कैसे जरा देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन के साथ जिससे हैलोजन जुड़ा है, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, हैलो एल्केन्स हो, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके कंपैरिजन में, ध्यान देना, किसके कंपैरिजन में? एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देते हैं वो एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होते हैं। कौन मोर रिएक्टिव होते हैं? ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव हैं। और ये कैसे हैं बेटा? ये हैं लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन आया कई बार बोर्ड में ये क्यों लेस रिएक्टिव हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये, सब्स्टिट्यूट करेंगे वो कार्बन, वो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। एरोमेटिक जब बनाएंगे हम बेंजीन रिंग तो ऐसे बनाएंगे ना, और जब ऐसे बनाएंगे तो इससे जुड़ा होगा हैलोजन और इससे जुड़ा होगा, तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा बेंजीन रिंग में, इस कार्बन से क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड लगा होगा, जिसकी वजह से ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो बेटा ये कैसा होगा? ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा और ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जरा देखिए। दूसरा, हैलोजन एटम ऑफ एल्किल हैलाइड्स जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से देखिए, ऐसे एग्जांपल्स लिखिए जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड बेंजिल इसमें भी sp3 है हैलाइड, लेकिन ये है कैसा? एरोमेटिक हैलो एल्केन्स है। हैलाइड इज रिप्लेस्ड इजिली, ये आसानी, यहाँ से हैलोजन आसानी से रिप्लेस्ड होता है किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू दोज एरिल हैलाइड, उन एरिल हैलाइड एंड वाइनिल हैलाइड। देखिए ध्यान दीजिए, एरिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड क्या होते हैं? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वहां पर डबल बॉन्ड हो, तो ये वाइनिल हैलाइड हो जाएगा। तो वाइनिल हैलाइड से भी इस हैलोजन को निकाल पाना या इससे निकाल पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कैसा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो आसानी से अट्रैक्शन मोर होगा तो आसानी से क्या नहीं निकल पाएगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हम, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा आसानी से। तो मैंने एक्सप्लेन किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आसानी से निकल जाएगा हैलोजन। ऐसे ही इसमें से भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वहाँ कैसे हैं? सारे सिंगल बॉन्ड हैं, लेकिन तो मोर इजीली रिप्लेस्ड हो जाएगा ये। जबकि इस केस में जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है
वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रांगर बॉन्ड होगा, और स्ट्रांगर बॉन्ड होने की वजह से बेटा लेस इजीली रिमूव, ये बहुत आसानी से रिमूव, ठीक है ना, ये बहुत आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ये बहुत आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैलोजन एटम ऑफ द एल्किल हैलाइड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, एल्किल हैलाइड्स and the Vancil halides is replaced easily in comparison to those aryl halide and vinyl halide in aryl है। तो यहाँ पर more easily replace, जबकि यहाँ पर less easily replaced। इसके कंपेरिजन में यहाँ पर लेस इजीली रिप्लेस्ड होगा, आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है इनके कंपेरिजन में, ऐसे कंपाउंड के कंपेरिजन में। समझ में आई बात? एक बात और यहाँ पर कह सकते हैं, अनलाइक द एल्किल हैलाइड्स, अनलाइक एल्किल हैलाइड, फेनिल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट विद OH टू गिव फिनॉल। यही रीज़न है कि ये रिएक्शंस भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से फिनिश होता है ना, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया है, ये बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको सही से तैयार करना है, ठीक है। ओके।